गर्मियों की छुट्टी में जब भी हम अपने नानी के घर या दादी के घर जाया करते थे या फिर अचानक ही कोई मेहमान आ जाया करते थे तो मम्मी और बाकी घरों में सभी लोग लग जाते थे किचन में कुछ ना कुछ स्पेशल और नया बनाने के लिए, बिना ये सोचे कि उन्हें कितनी गर्मी लग रही होगी या उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। हम बस डिमांड करते हैं कि कुछ अच्छा बना दो और फटाफट मम्मी ठंडा ठंडा टेस्टी सा खिला दो। तो चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ठंडा ठंडा तो है पर बनाने में ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप जितना पानी लेकर हाफ कप जितना चीनी डाल दिया है। इस पानी के अंदर पानी का एक बस सिरप बना रही हूँ। चीनी मेल्ट हो जाए उतने ही देर आपको पानी को गर्म करना है। साथ ही यहाँ पे मैं दूसरे पैन में 4 कप जितना दूध यानी कि 2 गिलास जितना दूध आपको लेना है और इसे भी बैठा देना है गर्म करने के लिए। तो जब तक ये दूध गर्म हो रहा है उतनी देर में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ एक जो चीज़ है ना ये आपको 3 चम्मच जितनी लेनी है। ये एक चीज़ क्या है, तो ये एक प्रीमिक्स है। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अभी हाल ही फिलहाल मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर भी की है, बस यही एक सिर्फ प्रीमिक्स को ही इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे 3 चम्मच जितना मैंने इसे लिया है, हाफ कप जितना दूध ये नॉर्मल ही है उसी से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। चाहे तो आप पानी डाल के भी इस तरह से आप पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये एक जो प्रीमिक्स है ना बहुत काम का है। इससे आप मिल्क शेक बना सकते हैं, कुल्फ़ी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने ही चैनल पे शेयर की थी। इसे बना के आप महीनों तक रख सकते हैं इस प्रीमिक्स से, और जब मन चाहे इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें आप इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं, चाहे कुल्फ़ी हो या शरबत हो या फिर जो आज हम डिज़र्ट्स बनाने जा रहे हैं वो। तो ये ज़रूर बना के आप रख लीजिए, 1 महीने तक आपकी छुट्टी आप इंस्टेंट कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और घर में आने वाले मेहमान हो या बच्चों का गर्मियों में कुछ भी इस तरह की चीज़ें खाने का मन हो तो फटाफट आप बना सकते हैं। किचन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, गर्मियों में घंटों नहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस दूध गर्म हो गया था तो वो जो प्रीमिक्स हमने मिक्स करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे 1 से 2-3 मिनट जितना ही टाइम आपको लगेगा इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और देखिए धीरे धीरे ये अब गाढ़ा हो चला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि 2 चम्मच जितना चीनी ऐड करेंगे। चीनी ज़्यादा नहीं मिक्स करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में चीनी ऑलरेडी मिक्स है। जैसे ये प्रीमिक्स में भी मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया हुआ था, उसके बाद हमने शुगर का सिरप भी बना के तैयार रखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीनी मत मिलाइएगा, हल्का थोड़ा बैलेंस में ही हर चीज़ों को रहने दीजिएगा। तो देखिए चीनी मिलाने के बाद अब ये इतना पतला हो गया। तो आपका ये जो मिल्क हमने तैयार किया है ये इतना ही पतला होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ा कस्टर्ड जैसा मत बनाइएगा, बहुत गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इसी तरह से आपको बना के इसे तैयार कर लेना है। तो शुगर सिरप भी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमने जो ये रस डालना है ना इसके अंदर डिप करने के लिए ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। अब जो ये चाय के साथ हम रस लेते हैं ना ये वही रस है, उसी को इस तरह से सिरप में आप इस तरह से डिप करते जाइए और एक एक करके आपको इस तरह से सेट कर लेना है। तो कितना एक बार में सेट होगा उसी तरह से आप पहले लाइन कर लीजिए किस तरह से ये अच्छे से यहाँ पे आपके बर्तन में अच्छे से बैठता है। उसके बाद उसी तरह से आप डिप करते जाइए और इस तरह से एक लाइन आप बिस्किट की लगा दीजिए। उसके बाद जो हमने मिल्क तैयार किया हुआ था एकदम देखिए ये रबड़ी के टेक्सचर के जैसा है, खाने में भी वही टेस्ट आता है, बिल्कुल रबड़ी के जैसा कुल्फी जो होता है ना वही टेस्ट इसमें आता है। और ये जो रेसिपी बन के तैयार होगी ना, अगर आपको केक और पेस्ट्री वगैरह पसंद है ना तो वैसा ही लगेगा। इसमें ना तो कोई एग है ना ही क्रीम है और ना ही ज़्यादा आपको बेकिंग की कोई चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो ये झटपट बन के तैयार भी हो जाता है, केक जैसा भी लगता है और एकदम टेस्टी सा बनता है ये। तो उसके बाद जब ये जो थिक वाली जो मिल्क है इसके ऊपर डाल दी थी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ कि ताकि बीच में बिल्कुल प्लेन प्लेन ना लगे, हल्का हल्का ड्राई फ्रूट्स का भी क्रंच आए। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, पिस्ता और किशमिश और थोड़े से नारियल का इस्तेमाल किया है। फिर अब दूसरा लेयर भी इसी तरह बिस्किट को चाशनी में डिप करते हुए इस तरह से आप सेट कर लीजिए। थोड़ी सी जगह बच रही है तो वहाँ पे तोड़ के बिस्किट को लगा दीजिए ताकि जो हमारा ये डिश है अच्छे से परफेक्टली सेट हो जाए अच्छे तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम एक और लेयर इसे डाल देंगे
जो हमने गाढ़ा गाढ़ा ये मिल्क का रबड़ी बनाकर तैयार किया हुआ है। तो अच्छी तरह से इसे बिल्कुल पोर कर दीजिए, ऊपर तक आपके डिश जो बर्तन आपने लिया है वहाँ आना चाहिए अच्छे से। ये बिस्किट भी पूरा ढक जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए इस लिक्विड में। अब उसके बाद फिर से एक बार हम इसे गार्निश कर देंगे। इसके लिए आप अपने मनपसंद जो भी डिज़र्ट्स पे डालना चाहते हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप इस डिज़र्ट को क्या बोलेंगे, पुडिंग बोलेंगे या केक बोलेंगे या क्या नाम देना चाहेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं ना, झटपट बन के ये तैयार भी हो गया। ये आपसे बातें करते करते बस 5 से 10 मिनट के अंदर तो ये बिल्कुल अब तैयार है। तो इसे रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए 1-2 घंटा के लिए में ही। देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो जाएगा। जो भी मिल्क हमने इस पे पोर किया था वो अच्छी तरह से देखिए इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो जो आपको मिल्क इसमें डालना है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो देखिए मैंने कट करके आपको ये दिखा रही हूँ निकाल के, कितना परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। एकदम चीज़ी केक के जैसा लग रहा है ना, एकदम चीज़ी, एकदम सुपर यमी, मेल्ट इन माउथ ये डिज़र्ट्स है। ना ही इसमें आपको बेकिंग करने की ज़रूरत है, ना ओवन, ना कुकर, ना कढ़ाई, इस तरह की किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम इजी वे में ये बन के तैयार होगा। ना मैदा है, ना अंडा है, ना ही सूजी है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, इस समर में ज़रूर खाइएगा। ये आपका फेवरेट डिज़र्ट्स होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। और देखिए बन के भी कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। गेस्ट भी आएंगे ना तो आप उनको ये जब खिलाओगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज़ से बनकर तैयार हुआ है। ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी को देखते रहने के लिए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से ये जो गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी हमने बना के तैयार किया है उसे भी पोर करके आप सर्व कर सकते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम आइसक्रीम और पेस्ट्री वाला टेस्ट आपको आएगा इस डिज़र्ट से। ट्राई जरूर करना और कमेंट में मुझे आप ये जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।